पर पूतना तो बहुत अच्छी है, जो ऊपर ही में महाराज जहर लगाई बैठी है, भीतर तो दूध पिलाई रही है। सो ठाकुर जी चुसुर चुसुर करके दूध भी पी गए, प्राणऊ पी गए, और ठाकुर जी ने कहा चलो अब वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना है, और उन्होंने धाम दे दिया। तो ठाकुर जी के जब स्वभावों को सुना परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने, तो महाराज बहुत आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, उनके जीवन में आह्लाद आ गया, मस्ती आ गई। फिर क्या हुआ? अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसयापाययदप्यसाते लेभे गतिं धातिसितां ततोऽन्यो लेभे गणानात्युचितां ततोऽन्यो कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। दिव्याति दिव्य भाव से अब सामान बन भी गया, रसोई बन गई, और खाने वाले भी बैठ गए। परोसने वाले कौन हैं? बोला यही सुखदेव जी हैं। बढ़िया रसोई बन गई, भागवत के 12 स्कंद हो गए। अब बलदेव जी से बढ़िया कौन जाने क्या क्या बना होगा। एक से एक लडुआ, कचौड़ी, बेड़ी, महाराज सब प्रथम स्कंद ये, द्वितीय ये, तृतीय ये, चतुर्थ ये, वो जलेबा, वो रबड़ी। पांडे जी तो हमको बोले रबड़ी खिलाएंगे महाराज, तीसरा दिन हो गया, अब तो रबड़ी ना खिलाओ महाराज। कमाल को आदमी बताओ। तो रबड़ी बन गई, षष्ठम स्कंद महाराज मान लो अचार बन गए, पूड़ी बन गए, ऐसे करके 12 सुंदर बन गई खाने की वस्तु, भोग की वस्तु बन गई। पर बांटे कौन, परोसे कौन? हलवाई बना तो देगा, हलवाई बना रहा है, बना करके महाराज हल्दी यहाँ लगाए, चूना यहाँ लगाए, कंजी पहन के वो बांटवे आ जाएगा तो बढ़िया से आदमी खाएंगे भी नहीं। बांटने वाला कोई अलग हो, परिवेशन करने वाला अलग हो, बनाने वाला अलग हो। बना दिया हमारे व्यास जी ने, और परिवेशन करने के लिए सुखदेव से बढ़िया कौन हो सकता है। बोला परोसने वाले कैसे होने चाहिए? बोला परोसने वाला आप्त हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो। अगर चलो ये सब कुछ न हो तो कम से कम बलदाऊ जी का भक्त हो, अगर वो परोसेगा तो महाराज खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इतनी तो होनी चाहिए। परोसने वाला भी कोई साधारण नहीं चाहिए, परोस अच्छी चाहिए। ये हल्दी चूना लगा करके परोस दोगे कोई नहीं खाएगा, और एक से एक आदमी दुनिया में है। महाभारत में परोसने का काम भीम का रहता था। जब परोसते थे तो भीम, हाँ लड्डू ले, 10 लड्डू ले। अब कोई जाकर के हमारे तुम्हारे कोई ऐसा आदमी यहाँ पर है 1.5 पंजरी का, ऐसा कोई आदमी उसको लगा दो परोसने में, जो खुद ही भूखा है, जिसका खुद ही आंत खराब है, तो वो एक पूड़ी देगा, और दूं दे, एक और दूं दे, एक और। पांडे जी वो 12 पूड़ी खा चुका है। ऐसे ऐसे आदमी अगर परोसेंगे। भीम थे जो तृप्त रहते थे, भगवान भीम को महात्मा कहते थे। अगर किसी दिन भोजन बच गया, खूब इतना बच गया, बोले अब क्या होगा? बोला भीम के रहते कुछ बच नहीं सकता है, सब पा जाते। किसी दिन कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? कहा कुंती मैया की गोद में सर रह के आज एकादशी हो जाएगा। भगवान कहे भीम महात्मा है तो बचेगा नहीं, नहीं है तो एकादशी है। ऐसे हमारे भीम को भगवान महात्मा कहते थे। महात्मा इनको कहते हैं, इसको नहीं। बोला महात्मा किसको कहते हैं महाराज? बोला मिले तो खाए और ना मिले तो ना खाए। बोले इसको कुत्ता कहते हैं। मिले तो सबको देकर खाए, परिवेशन करके खाए, बांट बांट के खाए, और न मिले तो उसको व्रत उपवास बना करके सारी दुनिया में मर्यादा और संस्कार परोस दे, कृष्ण से जुड़ने का मार्ग बता दे। इसको महात्मा कहते हैं। मिले तो खाए, न मिले तो न खाए, टॉमी है।
उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता वो। तो महात्मा अलग हैं, दिव्याति दिव्य भाव से किशोरी जी के अनार के डालिम को पाकर के, सुंदर दाने को पाकर के भगवान सुखदेव का चोंच एकदम मीठा हो गया चंचू पहले से ही, और उससे भागवत की भागीरथी धारा को भागीरथी के कूल पर परोस रहे हैं। किसको? परीक्षित को। परीक्षित से कह रहे हैं तू काहे को इतना चिंता कर रहा है, ये समझ ले तक्षक ने तुझे अगर डस लिया होता पांव में, उस समय में भी आकर तेरे कानों में अगर मैं कुछ कह दिया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अरे मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास 7 दिन है, गोदोहन काल से ज्यादा मैं कहीं रुकता नहीं। तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझ सुखदेव को इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं, मुक्ति तो मेरी मुष्टिका में है, मेरे मुख में है, तेरे कानों में अभी दे सकता हूं। अब हमारे पास 7 दिन का वक्त है, हम मुक्ति के पीछे नहीं, राधा कृष्ण के भक्ति के पीछे पड़ेंगे, इन 7 दिनों में भक्ति पालेंगे। मुक्ति तो दासी है भक्ति की। मुक्ति कौन है? दासी है। ज्ञान वैराग्य कौन है? बेटा है। तो हम भक्ति के पीछे न पड़े कि हम बेटा बेटी के पीछे और चपरासी के पीछे और उसके पीछे हम पढ़ते चले, मालिक के पीछे पड़ेंगे कई बार। मालकिन कौन है? स्वामिनी का भक्ति स्वामिनी है, मुक्ति दासी है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, तो हम उनके पीछे पड़ेंगे। और ये 7 दिवस की कथा मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि बलदाऊ, रोहिणी, राधा, रमण, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए है। महाराज ये प्राप्त कर लेंगे, चैन से बैठे हो तो, अभी तो तीसरा ही दिन है।